अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Welcome back, ladies and gentlemen, to the 8th lecture of Basics of Electrical Engineering, and today is our topic resistance, its SI unit, its formula and laws of resistance. So what is resistance? रेजिस्टेंस इज द पोजीशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होती है उसके फ्लो होने में जो रुकावट पैदा होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं. या फिर हम इसको ये कह सकते हैं द रेजिस्टेंस आल्सो नोन एज ओहमिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को हम ओहमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं. इज द मेयर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसके फ्लो होने में जो रुकावट पैदा हो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे. तो रेजिस्टेंस इज मेयर्ड इन ओहम्स. जो रेजिस्टेंस होती है इसको हम ओहम्स में मेयर करते हैं और सिंबलाइज्ड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा. इसको जो है हम ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये जो है वो कुछ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन थी. उसके बाद है द लार्जर रेजिस्टेंस द ग्रेटर द बैरियर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट. जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा करंट के फ्लो होने में रुकावट पैदा होगी. उसके बाद है यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ओहम्स इज ओहम which is denoted by the symbol omega. रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो ओहम है और ओहम को हम ग्रीक लेटर ओमेगा से जो है वो डिनोट करते हैं. देयरफॉर 1 ओहम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू व्हिच अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर passes when a potential difference of 1 volt is maintained across the end of the conductor. ये है कि अगर हम कंडक्टर के किसी भी छोटे से एरिया में से अगर हम 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवाते हैं तो अगर वहां पर 1 वोल्ट मेंटेन्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम है. लार्ज रेजिस्टेंसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड इन किलो ओहम और मेगा ओहम. जो लार्ज रेजिस्टेंसेस होती है उनको हम किलो ओहम या मेगा ओहम से जो है वो डिनोट करते हैं. किलो ओहम जो है वो 10 क्यूब ओहम के बराबर होता है और मेगा ओहम जो है वो 10 पावर 6 ओहम के बराबर होता है. while the small resistances in milli ohm और माइक्रो ओहम. जो स्मॉल रेजिस्टेंसेस होती हैं उनको हम यहाँ पे मिली ओहम में जो है डिनोट करते हैं, यहाँ पे माइक्रो ओहम में हम जो है इसको डिनोट करते हैं. जो मिली ओहम है वो 10 पावर -3 के बराबर होता है और जो माइक्रो ओहम है वो 10 पावर -6 ओहम के बराबर होता है. Formula of the resistance. The resistance formula is discussed as under. Resistance is equal to voltage drop across a resistor divided by current flowing through a resistor. That means R is equal to V by I. अब यहाँ पे R क्या है? R is the resistance, that is ohms, and V is the voltage difference which is between two ends of the resistor, while I is the current which flows through a resistor. उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ laws हैं रेजिस्टेंस के. The laws of the resistance or the factors upon which resistance depends are discussed as under. So, first law of resistance. The resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor. ये कहता है कि रेजिस्टेंस जो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के. इट मींस कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मकसद क्या होता है पहले आप ये समझ लें. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं कोई भी, ठीक है, तो अगर दो क्वांटिटीज है हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटीज हैं तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो वही इफेक्ट जो है वो दूसरी क्वांटिटी पे भी पड़ेगा. तो इसको हम क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के. दैट मीन्स ग्रेटर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस. जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी. सिमिलरली जितनी कम जो है वो लेंथ होगी उतनी ही कम जो है वो रेजिस्टेंस होगी कंडक्टर की. तो दैट वाज द फर्स्ट ऑफ द रेजिस्टेंस. उसके बाद है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ रेजिस्टेंस. द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. पहले में लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि यहाँ पर कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. कहता है कि जो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से. इसका मतलब ये है कि ग्रेटर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस. जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी.
एंड व्हेन स्मॉलर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। और उसके बाद थर्ड लॉ क्या कहता है? कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो उसके नेचर पर डिपेंड करती है। टू वायर हैविंग द सेम गेजेस बट डिफरेंट मटेरियल विल हैव द डिफरेंट रेजिस्टेंस। हर मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है वो दूसरे मटेरियल से मुख्तलिफ होती है। हर मटेरियल की रेजिस्टेंस अपनी होती है, ठीक है। ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ द रेजिस्टेंस। उसके बाद है फोर्थ लॉ ऑफ द रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ इट। रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। फोर्थ लॉ कहता है कि जो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज तब होगी जब उसके टेम्परेचर जब उस कंडक्टर के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आएगी या वो इंक्रीज होगा। सो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।